जवाब दीजिए, मैंने आपसे पूछा आप इसी घर में है क्या? प्रार्थना तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो? पहले आप बताइए आप कहाँ पर है, कौन से कमरे में? देखिए शिवांश, बहुत बड़ी वाली आग लगी है, आप मुझे बताएंगे तो कम से कम आपके कमरे के आसपास आ जाऊंगी मैं। बोल तो ऐसे रही हो जैसे आके आग बुझा दोगी, मुझे बचा लोगी। शिवांश, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी मेरी बात मानने के लिए, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम ऐसी पत्नियों की तरह बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी पत्नी आपसे कह रही है, आप बताइए आप कौन से कमरे में हैं? बोल तो ऐसे रही हो, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन से कमरे में हूँ तो तुम यहाँ आ जाओगी। मुझे इस घर का कोना कोना पता है, एक एक कमरा कहाँ है, मुझे सब कुछ पता है। मैं यहाँ पे काम करती थी, अब आप बताएंगे आप कौन से कमरे में हैं? फर्स्ट फ्लोर के सेकंड रूम में, पता है? समझ गए, आप स्मिता आंटी के कमरे में हैं। हाँ वहीं, कोई कमरे के बाहर है। कौन है बाहर? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज दरवाजा बाहर से बंद हो गया, मैं अंदर फंस गया हूँ। दरवाजा खोल दीजिए, कौन है बाहर? आपको आवाज आ रही है? अभी जो आपने किया ना मॉम, बहुत ही घटिया हरकत है। आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ वेरी चीप थिंग मॉम। आप भाई के दिमाग में शक क्यों डाल रही हैं? तुझे लगता है कि मैं शिव के दिमाग में शक डाल रही हूँ? नहीं तान्या, तुझे ऐसा लगता है तो बहुत गलत लग रहा है बेटा। थैंक यू। मॉम, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। क्या सुना बेटे? मॉम, मैंने सुना आपने भाई से कहा कि प्रार्थना और रौनक दोनों यहाँ पे नहीं हैं। प्रार्थना या रौनक यहाँ कहीं नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तान्या, तू अभी बच्ची है, तुझे दुनिया की समझ नहीं है। ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है। मॉम, प्रार्थना बुरी नहीं है। प्रार्थना बुरी नहीं है मॉम। तूने शायद त्रिया चरित्र के बारे में नहीं सुना है। लड़की की फितरत और उसका चरित्र कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता है। मॉम, ये बात सिर्फ आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती हूँ। और मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही हूँ मॉम। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको जो बोलना है बोलिए, पर एटलीस्ट सच तो बोलिए। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जरा इधर उधर नजर डाल के देख ले। तुझे दोनों में से कोई यहाँ नजर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, देख ना, अगर दोनों में से एक भी यहाँ नजर आ गया, मैं अभी के अभी शिवांश को फोन करके सॉरी बोलूंगी कि मुझसे गलती हो गई। आपको जितना बुरा रौनक लगता है ना, वो उतना बुरा है नहीं। क्या कहा? हाँ मॉम, सोच समझ के बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुझे क्या हो गया अचानक? मैं देख रहा हूँ तू इस लड़की को परेशान कर रहा है। अगर तुझे अपने आप को एक पीस में देखने की चाहत है तो सॉरी बोल और निकल। Okay, all right. I'm sorry. नथिंग टू वरी अबाउट मॉम, जस्ट दैट रौनक अच्छा लड़का है। इसे क्या हो गया? मॉम का कॉल? मॉम क्यों कॉल कर रही हैं? एक सेकेंड, मॉम का कॉल। यस मॉम, बोलिए। पायल, मैं यहाँ वेडिंग वेन्यू पर खड़ी हूँ और मुझे तुम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। कहाँ हो तुम? आज मेरा दिन बहुत लकी होने वाला है। आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो बस अब आपकी मुझसे बात हो गई है ना, अब प्लीज मुझे वापस कॉल मत कीजिएगा। वेट, तुमने कहा कि तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा? क्या करने वाली हो तुम पायल? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रहा है रौनक कर रहा है। रौनक को शिवांश से बदला लेना था, शिवांश को रौनक से बदला लेना था। इनके बदले बदले के गेम में ना एंड ऑफ द डे मेरी जीत हो जाएगी। पायल, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मॉम, मैं समझाती हूँ। देखो, शिवांश को रौनक से बदला लेना था, तो शिवांश को पता चला कि रौनक और उसकी फैमिली शादी में जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि वो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाए। यानी कि जब वो शादी में गए होंगे, वो पीछे से ज़वेरीस के घर आएगा और घर को टोटली सील लॉक कर देगा। और जब रौनक को ये बात पता चली, तो रौनक ने भी प्लान बनाया कि वो अपने ही घर में आग लगवाएगा और शिवांश को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा देगा। तो मॉम, यहाँ पे रौनक का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। उसने अपने घर में आग लगवा दी है और शिवांश घर के अंदर है। What? आपको पता है, शिवांश तो अंदर है ही घर में, पर रौनक को ये नहीं पता कि घर के अंदर वो प्रार्थना भी है। मतलब ये कि आज शिवांश और प्रार्थना की रात बहुत काली होने वाली है। दोनों बेचारे ज़ावेरी मैंशन में जल के मर जाएंगे। ज़ावेरीस को शिवांश से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी पायल को उसका रौनक मिल जाएगा। पायल मेरी
एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे। बस ऐसे मुंह देखते रहेंगे, चलिए यहाँ से, इस कमरे में भी आग लगने वाली है, किसी सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा, चलिए। सुरक्षित स्थान? प्रार्थना, इस पूरे के पूरे घर में आग लगी है, यहाँ पे कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। मैंने क्या कहा था? आज रात को आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मतलब माननी पड़ेगी। जो बोलूंगी वो कीजिए, चलिए यहाँ से, चलिए। जरा इधर उधर नजर डाल के देख ली, तुझे दोनों में से कोई यहाँ नजर आ रहा है क्या? मॉम इज राइट, रौनक और प्रार्थना दोनों यहाँ नहीं है, तो क्या वो लोग सच में एक साथ हैं? क्या कर रही हो तुम? ये प्लान तुम्हारा, इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? कितनी भयानक आगे वहां क्यों जा रहे हैं? इस कमरे में चलते। मेरा फोन, किसी का तो फोन आ रहा है, मैं देखती हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, बाहर इतनी खतरनाक आग लगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? बाहर इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक आग लगी है, और ऐसा तो नहीं है आग मुझे नहीं पहचानती, तुम्हें पहचानती है, तुम्हारी दोस्त है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, बात करने का वक्त नहीं है, यही रुको। आप कहाँ जा? शिवाज, लगता है तुम्हारी दोस्त आग ने मुझे पहचान लिया। मुझे जरा सा भी नहीं छुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तान्या तुम्हें क्यों फोन कर रही? मैं शादी में पहुंची नहीं ना, परेशान हो रही होगी, यही पूछने के लिए फोन किया होगा मैं कहाँ हूँ। हेलो तान्या, बोल। मैंने तो प्रार्थना को कौन, प्रार्थना कहाँ है? अब तूने प्रार्थना को फोन किया है, मैंने फोन पिकअप किया है, तो ऑब्वियसली प्रार्थना मेरे साथ होगी ना। ओह नहीं, पर आप दोनों हो कहाँ? अभी हम दोनों रौनक के घर में हैं, हमें यहाँ पे कुछ काम था। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। श्योर श्योर। आपने मेरा फोन क्यों उठाया? फिर सवाल, फिर एटीट्यूड। इतनी आग लगी है, मुझसे पूछो मैंने फोन क्यों उठाया? मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए फोन उठाया। कैसी शर्मिंदगी? अब तान्या तुमसे पूछती कि तुम शादी में क्यों नहीं आई, कि तुम कहाँ हो, तो तुम उसे क्या जवाब देती? जो है वही बोलती, सच बोलती उसे। लेकिन सच क्या है मुझे बताओ, मैं खुद नहीं जानता तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने आपसे कहा तो था मैं यहाँ पे स्मिता आंटी जी से बात करने आई थी। हो ही नहीं सकता, सब जानते हैं कि वो शादी में थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी ना, मैं तो यहाँ आ गई और संजोग से मुझे यहाँ मिल गई। क्यों, वो यहाँ क्या करनी थी? शायद वो कुछ भूल गई थी, वही लेने आई थी। और मैं बस उन्हें ये बोलने आई थी कि आए दिन आपके और रौनक जी के जो झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह से घर वालों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं यही बोलने आई थी कि वो अपने दोनों बेटों, मतलब वो अपने बेटे से बात करे, उन्हें समझाए। मैं चाहती थी कि वो इस झगड़े को शांत करे। मैं बस। एक मिनट, तुमने कहा कि स्मिता जवेरी यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लेने आई थी, मतलब वो अब भी घर में है? कहाँ पे है? भंडार घर में। भंडार घर मतलब स्टोर रूम? इस घर का स्टोर रूम कहाँ पे? पीछे की तरफ, सबसे आखिर में। ठीक है, मैंने ढूंढूंगा, मैंने बचाऊंगा। नहीं, आप मत जाइए। वो जिस तरफ है ना वहाँ पर खतरा नहीं है, क्योंकि वो पीछे की तरफ है घर के, वहाँ पर आग नहीं पहुँच सकती। हाँ, धुआं पहुँच सकता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दोस्त आग ने तुमसे कहा कि वो स्मिता जवेरी के पास नहीं जाएगी। सुनो, इस दुनिया में आग ही एक वो चीज है जो सबसे तेजी से फैलती है, और घर के किसी एक कमरे में लग जाए ना तो पूरे घर को जला के राख कर देती है। मैं चाहती हूँ पर क्या? सुनो प्रार्थना, तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरी। देखिए शिवांश, मैं आपको नहीं रोकना चाहती, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप स्मिता आंटी जी को बचाएंगे। हेलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा क्योंकि वो मेरी। कड़ू में माँ भी नहीं निकल रहा मुंह से। कुछ कहा? कुछ सुना? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रार्थना, क्या हो गया तुझे? कैसे बर्ताव कर रही? ऐसे तो नहीं करती थी तू। शिवांश के साथ रहते रहते ना उसी की तरह बनती जा रही। शिवांश मत जाइए। शिवांश रुकिए, मत जाइए। भले पीछे की तरफ आग ना लगी हो, लेकिन वहां जाने वाले रास्ते पर आग लगी है। पहले नहीं लगी थी लेकिन अब लगी है। मत जाइए। मैं जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ गिले तौलिए लेकर आती हूँ, पहले वो लेकर जाइए। ओह, तो तुम मुझे आग से लड़ने के लिए हथियार दोगी? तुम्हें क्या लगता है गीले तौलिए मेरा क्या करेंगे? तो मैं काम करती हूँ, आपको जोधपुरी कंबल देती हूँ। अभी मैं बाथरूम से भिगा कर लाती हूँ, उसे अपने पर लपेट लीजिएगा। रियली?
हाँ मैं सच कह रही हूँ। वो गीले कंबल से ना आपको आग नहीं पकड़ेगी। आप यहीं रुके, कहीं मत जाइए। मैं अभी शिवाजी, शिवाजी, मैंने कहा था कहीं मत जाइएगा। आग में नहीं कूदना चाहिए था आपको। कोई छोटी मोटी आग थोड़ी लगी, इतनी भयानक आग लगी, कुछ भी हो सकता है। क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? मॉम, मैंने प्रार्थना को कॉल किया था और वो फोन शिवांश भाई ने उठाया। भाई ने मुझे बताया कि वो और प्रार्थना एक साथ हैं। कहाँ है? रौनक के घर। इम्पॉसिबल है ये। शिवांश ने मुझसे कहा था कि उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और प्रार्थना को यहाँ शादी में होना था। ऐसे कैसे सकता है? तो मुझे पहली बार आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। What's wrong? मतलब किसके इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है तू? किसे बचा रही है? क्या बात है, आप अपनी बेटी को ही क्यों डांट रही हैं? आपकी ही बेटी है ना, और अभी आप किसी की शादी में हैं। अगर ये डांट फटकार कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तुमसे किसी ने पूछा कि कोई क्या कहेगा? नहीं पूछा ना, तो दूर रहो हमसे। डोंट बट इन। गॉड, इतनी आग, आगे कैसे जाऊं? इतनी आग में स्मिता त्रिवेदी नहीं बच पाएंगे। मुझे उन तक पहुंचना होगा इससे पहले कि ये आग स्टोर रूम तक पहुंचे। लेकिन क्या करूं? कुछ तो करना होगा। इतनी भयानक आग, ये तो पूरा कॉरिडोर चल रहा है और यहीं कहीं अंदर मेरी स्मिता त्रिवेदी। वो मुझे छोड़ के जा रही हैं। अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा। मैं जाता हूँ उन्हें रोकने। माँ, माँ। नहीं, वो एक बार मुझे छोड़ के चली गई थी। अब इस आग को उन्हें लेके जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ तो तान्या, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे मन में प्रार्थना के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर आया नहीं है जो तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। तो बात क्या है जरा बताओ? क्यों लग रहा है मुझे कि ये सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारे मन में किसी और के लिए आया है? कौन है वो? मॉम, आई थिंक इट्स अबाउट रौनक। रौनक? दुश्मन के लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर? मॉम, काम डाउन। एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ शादी में एक लड़का मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। रौनक ने ये देख लिया और वो मेरे पास आया। उसने मुझे उस लड़के से बचाया। मॉम, कौन है वो बदतमीज लड़का? तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम, यही तो बात है ना। अगर मैं आपको बताती, आप यहाँ आती, यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता। हम किसी की शादी में आए हैं, उनकी शादी स्पॉइल नहीं कर सकते मॉम। और रौनक को भी मैंने नहीं बुलाया था, उसने बस ये देखा और उसने आके इस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया मॉम। किसी को पता भी नहीं चला। जिस तरह से रौनक ने उस लड़के को हैंडल किया ना मॉम, वो तो डर के भाग ही गया। रौनक ने देखा, उसने तेरी हेल्प की, तुझे बचाया। हो गया, अब भूल जा। इस बारे में और मत सोच। रौनक का तो बस मौका चाहिए था तुझे मैनिपुलेट करने के लिए और उसने कर लिया। रौनक और रौनक की फैमिली जो है ना, किसी के भी प्यार, इज्जत, विश्वास और परवाह के लायक नहीं है ये लोग। इन्हें मौका मिले ना तो 2 सेकंड नहीं लगाए किसी को धोखा देने के लिए। रौनक ऐसे टाइम में मेरे साथ खड़ा था, उसने मुझे सेफ गार्ड किया मॉम। हाँ, क्योंकि तूने मुझे नहीं बुलाया। अगर तूने मुझे बुलाया होता ना तो रौनक से कहीं ज्यादा अच्छी सीख दी होती मैंने उस बदतमीज लड़के को। रौनक से कहीं बेटर ढंग से तेरे साथ खड़ी होती मैं। छट्टो, घर चलते हैं। अब इस शादी में कोई मजा नहीं आ रहा है। मॉम, आप मुझसे गुस्सा हो? मैंने कहा ना घर चलना अच्छा होगा।
अरे ऐसी क्या बात हो गई? ये दबंग बुआ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल गई। अभी स्मिता भाभी को फोन करती हूँ और उन्हें ये खबर देती हूँ। ये आग बहुत फैल रही है। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? हाँ, यही तो होता था। घर में जब चीजों की जरूरत होती है ना, कभी भी नहीं मिलती। यहीं पे तो पड़ा होता था। कहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर? कहाँ रख दिया इन लोगों ने? भगवान। शुभी, आपको पता है अभी मैंने क्या सुना? ये शिवांश की जो बुआ माँ है ना, वो अपनी बेटी पे गुस्सा हो रही थी। आपको पता है क्यों? भाभी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो शुभी, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है यहाँ? हेलो भाभी, हेलो। हाँ गॉड, यहाँ स्टोर रूम में नेटवर्क नहीं होगा। शुभी, भाभी आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। मुझे फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढना होगा। ये कहाँ रख दिया इन लोगों ने? श्रीनाथ जी, शिवांश से कहा था मैंने, कहीं मत जाना, वही रुकना। मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरे सुनते कहाँ है? जब देखो तब अपनी मन की करते रहते। पर ये शिकायत क्यों? नहीं होनी चाहिए। क्या मैं जानती नहीं हूँ उन्हें? बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे ही है। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उस कमरे में और कोई नहीं, स्मिता आंटी है। शिवांश! मिल गया। अब मैं फायर एक्सटिंग्विशर से उस बेवकूफ लड़की प्रार्थना और अपनी जान बचाऊंगी और अपना सवेरी हाउस। हाँ, मैं उस लड़की की जान बचाऊंगी। उसे मैं अभी भी नापसंद करती हूँ, लेकिन उसने मेरी जान बचाने की कोशिश की है और स्मिता जावेरी एहसान चुकाती है। ये आग चारों तरफ से फैल रही है। और नहीं, ये तो चल रहा ही नहीं है। मैं क्या करूंगी? कैसे बचाऊंगी अपने आप को, मेरे घर को? भगवान, कहीं मैं यहीं फंस तो नहीं जाऊंगी? मुझे कौन बचाने आएगा? अब ये जैकेट मेरी हेल्प नहीं कर सकती। ये क्या आग बुझाएगी? ये तो खुद पूरी जल गई है। गॉड, चारों तरफ आग। मैं निकलूं तो कैसे निकलूं? मैं आग से घिर गया हूं। ना आगे जा सकता हूं और ना पीछे। शिवांश! प्रार्थना के पास। प्रार्थना, मैं यहाँ पर नहीं। अगर मैंने प्रार्थना को यहाँ बुलाया तो वो भी यहाँ फंस जाएगी। नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर मैंने प्रार्थना को आवाज देके कहा कि मैं यहाँ हूँ, तो वो जरूर अपनी जान पे खेल के अंदर आ जाएगी और फिर मुझे सुनाएगी कि मेरी वजह से आग में फंस गई। कुछ कहा आपने? तुमने कुछ सुना? हाँ, मैंने सब सुन लिया। प्रार्थना, आगे मत आना, वहीं रुको। मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप वहीं रुकना। आप रुके, मेरी बात सुने? नहीं सुने। क्यों नहीं सुना? क्यों हिले अपनी जगह से? क्यों आए यहाँ पे? तो मैं क्या किसी औरत का वेट करता? पूरे घर में आग फैल रही है, मुझे स्मिता ज़वेरी तक जल्द से जल्द पहुंचना था। हाँ तो पहुंचिए। हाय बड़े पहुंचने वाले, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। कहा था ना मैंने, फंस जाएंगे। फंस गए ना यहाँ पे। देखो, मुझे लेक्चर मत दो। शिवांश रंधावा किसी की बकवास नहीं सुनता है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। और क्या ही कर लेते हैं आप इतने सारी आग में? अरे तो तुम क्या कर लोगी? प्रार्थना, ये आग है, आग इसका काम होता है जलाना। मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगी? मैं कर लेती, कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी मैं। शिवांश!
शिवाज कभी नहीं सुनते, बस अपनी इज्जत करते रहते, अपनी मनमानी करते रहते। ये नहीं कि बीवी कुछ बोल रही है, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी बात सुन ले। शिवाज 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 आगे खोलिए शिवाज। शिवाज जी, शिवाज तो बेहोश हो गया। मैं यहाँ से इन्हें कैसे लेकर जाऊंगी? शिवाज उठिए ना, होश में आइए। शिवाज शिवाज उठिए 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 उठिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं इस जोधपुरी कंबल की मदद से हम यहाँ से निकल पाएंगे। शिवाज शिवाज आगे होइए। ओह नो, डैड का फोन। मुझे वहाँ शादी में होना चाहिए था पर मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे अपसेट होंगे। नहीं, मॉम मुझसे अपसेट होंगी, गुस्सा होंगी। कोई तुमसे अपसेट नहीं होगा, इट्स ओके। अभी हम थोड़ी देर में चली जाएंगे ना उस शादी में। इतनी बड़ी शादी है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पर नहीं हो। मेरे डैड ऐसे नहीं है, वो मुझे ऐसी फोन नहीं करते। कुछ तो हुआ है, मॉम ने कहा होगा कि मुझे कॉल करे। रौनक एक काम करना, तो शुभ्री आंटी को कॉल करना, उन्हें शायद कुछ पता हो, वो तुझे बता देंगी। या दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं काकी को फोन कर दूं। हेलो। अच्छा हुआ तूने फोन किया। अरे तू शादी से कहाँ चला गया? काकी मैं बाहर आया था किसी काम के लिए। काकी एक बात बताइए, मॉम मुझसे बहुत गुस्सा है ना? हाँ गुस्सा तो होंगी। मैं शादी में आया और थोड़ी देर में ही निकल गया। गुस्सा तो तब होंगी ना जब तेरी माँ यहाँ होगी। जैसे तू इस शादी में नहीं है ना, वैसे भाभी भी इस शादी में नहीं है। व्हाट? मॉम शादी में नहीं है तो कहाँ है? वो घर गई है। ये दुल्हन के लिए ना बड़ा सा तोहफा लेने के लिए। पर कब से गई है? अभी तक वापस नहीं आई है। मॉम अब तक वापस नहीं आई? देख ना, अभी तक वापस नहीं आई है। कैसी अजीब बात है ना। यहाँ शादी में कोई दिख ही नहीं रहा है, ना भाभी है ना शिवांश है। मैंने सुना है कि शिवांश और प्रार्थना हमारे घर गए हैं। व्हाट?